शानदार शानदार। 1700 रुपये प्लस पर लिस्टिंग। बात हो रही थी आज की 1500, 1550 या कुछ हद तक शायद 1600, लेकिन उन सबको पार करके 50% की लिस्टिंग प्रीमियम इस समय आपको LG इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखाई देगा 1710 पर। सुनील जी, LG पर तो नहीं सवाल पूछूंगा आपसे, वैसे अगर आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। ऐसा क्या था इस IPO में जो लोगों ने इतना इसको पैसा दिया, जबकि पैसा पूरा का पूरा कोरिया जा रहा है, पूरा का पूरा OFS था, और उसके बाद और क्या ये आपको एक चीज़ बता रहा है कि अगर ढंग का IPO अच्छे प्राइस पर आएगा तो अभी भी मार्केट में लेने वाले काफ़ी हैं? आई थिंक बहुत क्लियरली सेगमेंट अच्छा है। यू नो इट्स अ प्ले ऑन इंडियाज कंज्यूमरिज्म। दूसरा आई थिंक थोड़ा ये जो GST कट हुआ तो टाइमिंग अच्छी हो गई बिकॉज इट कोइंसाइडेड विद द GST कट। दूसरा ये सेगमेंट में जो कंपनियां लिस्टेड हैं ऑलरेडी, और आप देख लीजिए वोल्टास है या वर्लपूल है या ब्लू स्टार है या काफ़ी दूसरी भी कंपनियां, उससे इन्होंने वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता कर दिया। तो जो पहले जो न्यूज़ आती थी उसके मुकाबले 50% नीचे IPO का वैल्यूएशन आया। पहले 1.5 लाख करोड़ की बात हो रही थी, आया 75-80 हज़ार करोड़ में। तो आई थिंक सब समावेश हो गया। ग्रह अच्छे थे और मैंने जैसे कहा फेस्टिव सीजन है, सेल्स अच्छी है, GST का कट भी आ गया, ब्रांड सबको पता ही है। हाँ, LG कोरिया के मुकाबले बहुत बड़े प्रीमियम पे आया है, बट वहाँ ग्रोथ नहीं है, यहाँ ग्रोथ है। मतलब ये एक और चीज़ आपको बताती है कि इंडिया में फिर भी ऑल सडन डन MNCs यहाँ पर लिस्ट करने की तैयारी कर रही हैं, तो हमारी मार्केट में कुछ तो अच्छी चीज़ होगी जो यहाँ पर इस तरीके की कुछ तो लिस्टिंग अच्छी नहीं, सभी अच्छी चीजें एक्सेप्ट लास्ट एक साल में थोड़ा पैसा कम बना है या नहीं बना है, बाकी सारी अच्छी चीजें हैं। आई वुड से द फैक्ट दैट कंपनीज लाइक दिस आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, एंड ये जो चाहे भली हो Hyundai मोटर हो या LG हो, दिस विल इनकरेज लॉट ऑफ अदर फॉरेन कंपनीज टू कम and do business here and list here, and these are large sums of money, even compared to their global sizes and their global balance sheets. चलिए एक आखिरी सवाल आप दोनों से, मधु भाई आपसे शुरुआत करता हूँ। इस साल इक्विटी इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्टेशन रखे, और अगर आप बोलना चाहें तो इस समय आपकी फेवरेट थीम क्या होगी? तो अनुज, मैं बोलूँगा कि मेरी सबसे फेवरेट थीम है ना, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट वन सेक्टर और थीम, मैं बोलूँगा invest in real entrepreneurship of India, specifically the smaller companies, जहाँ पे 1300 कंपनी SME एक्सचेंज में आ गई in last 3 years, और मुझे लगता है जिस हिसाब का मोमेंटम है 1300 और आ जाएगी अगले 2-3 साल के अंदर। Okay. So you have now so many companies which are starting very small with 100 crore, 200 crore, 300 crore market cap to choose from. And that is how we began our career. इसमें से बहुत सारे winners निकलेंगे अनुज, because they are the real entrepreneurs. They are hungry and now they are getting capital. So I would say wherever you find real exceptional entrepreneur in a high growth industry, just invest in in those entrepreneurs. बिल्कुल। सुनील जी, आपका लास्ट मैसेज इस संवाद वाली प्रोग्रामिंग से पहले? नहीं, आई थिंक आपने शुरुआत की कि लास्ट 1 साल में इक्विटी में पैसा नहीं बनाया, लेकिन बाकी काफ़ी सेक्टर में पैसा बन रहा है। आई थिंक इक्विटी गोज थ्रू दैट फेजेस। वी शुड बी फॉर्चुनेट। नॉर्मली क्या होता है, 3-4 साल पैसा बनता है, 1 साल लग जाता है। इस टाइम 3-4 साल पैसा बना है, 1 साल फ्लैट है। तो आई वुड से दैट इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे मधु ने कहा, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, अच्छे मैनेजमेंट हैं। आई थिंक अगर पूरी दुनिया में कहाँ पैसा बनेगा अगले 5-7 साल में, तो इंडिया पीछे नहीं रहेगा। चलिए, इसी